नारायण नारायण नारायण। अब हम आपको सबसे पहले यामुनाचार्य जी महाराज की कथा कहने जा रही है। नाथ मुनि के पुत्र भय ईश्वर मुनि, और ईश्वर मुनि स्वामी यामुनाचार्य जी के पिता थे। यामुनाचार्य जी को प्रादुर्भाव विक्रम संवत 1010 मदरा में दक्षिण भारत में है। ये भगवान के सिंहासन के अवतार कहे जाते। पिता में नाथ मुनि ने जब संन्यास ले लियो तब इनकी 10 वर्ष की अवस्था आई। 22 समय पिता सरलोक परलोक सुधार गई। इनको पालन पोषण दादी और मैया की देख रेख में गयो। विद्या विनय में अद्भुत। उन दिनों राजा पांड्य के यहाँ एक कोलाहल नाम को पंडित होकर तू, वो बागु अपनी पांडित्य पे बड़ा घमंड रहे। बागु राजा सम्मान करो करते, राज सम्मान से प्राप्त कोलाहल को मन दूसरे में साक्षात करके पराजित करके अब उनको अपमान करने को व्यसन बनी को। राजा को चस्का लग गया साक्षात सुनने को। इधर यामुनाचार्य महाराज की प्रतिभा सर्वत्र फैल चुकी। 22 समय पे उन्होंने सुनी राजा पांडु ने कि भाई यामुनाचार्य जी को बुलाया जाए और इनके साक्षात में इनको हराया जाए। आदर पूर्वक पालकी भेजी। यामुनाचार्य जी आए, पालकी में बैठे आ रहे। 22 समय पे राजा रानी महल पर देख रही, छत पे देखकर कहा कि पालकी में प्रकाश छाए हुए। आचार्य पाठ के अलौकिक तेज को देख के रानी ने कही, महाराज हमको तो ऐसा लगे कि ये पंडित जी जो आ रहे गाय ये हमारे राज पंडित जी को हरा देंगे। राजा ने कही नहीं, ऐसा ही ना सके। अरे हमारे जो कोलाहल पंडित जी है वो इनको हराएंगे। रानी ने डरता के स्वर में कही, नहीं राजन, मोह को तो इनके तेज देख के ऐसा लगे चेहरे हुए कि ये अवश्य जीतेंगे। राजा ने अपनी बात पर जोर दियो, रानी ने अपनी बात पर जोर दियो। दोनों बहस है गई। शर्त लगी जो जीते बाबू कहा करना पड़ेगा। राजा ने कही कि अगर जे जीते तो मैं आधो राज्य दे दूंगी, और अगर तुम जीती तो तुम क्या करोगी, बोली मैं तुम्हारी दासी बन के सेवा करूंगी। बात तो है गई। राज दरबार लगो, दोनों पंडित आमने सामने विराजमान है गई। यामुनाचार्य जी से पूछी, भाई आप कैसे साक्षात करोगे? तो यामुनाचार्य जी बोले, देखो सबसे पहले तो आप हमारे संग 2 मिनट संकीर्तन करोगे तब साक्षात में भाग लेंगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। जो कीर्तन है चुको तब बोले कि अब बोलो कहा कहना चाहो। तो यामुनाचार्य जी ने कही कि देखो था, मैं तुमसे 3 प्रश्न पूछूंगा। अगर तुम मेरी बातों को काट दो यानी खंडन कर दो तो जो तुम कहोगे मैं वो हारने को तैयार हूं। तो कोलाहल बोले कि ठीक है पूछो, क्या पूछना चाहो? बोली मैं 3 बात। पहली बात कि तुम्हारी माता काट बन गया है या कि एक संतान है के फिर कोई संतान ना हुए बाकू काट बन गया कहो जाते। दूसरी, राजा पांड बड़े ही नीति निपुण और धर्मज्ञ है। तीसरी रानी जी बड़ी पतिव्रता और सारी स्वभाव वाली है। यामुनाचार्य जी ने जैसी कही, यदि तुम इन 3 बातों को खंडन कर दो तो मैं तुम्हारा शिष्य बन जाऊं। कोलाहल पंडित जी को तो मोह छूट गया, एकदम श्रीहीन है गए। क्योंकि तीनों ही बातें काटी। कोलाहल अपनी मैया की अकेली संतान, उनकी मां की कोई और संतान वही नहीं आई, तो वो तो सचमुच काट बन जाएगी। अब कैसे काटे कि मेरी मैया काट बन जाना है। राजा रानी वास्तव में सब गुणों से संपन्न है। यदि ना हुए तो कोलाहल को इतना साहस कैसे हुए कि जागू दूषित कर सके। अतः हार मान के मोड़ है।
विजय यामिनी की भई बात रानी की सत्य निकली। राजा ने यामुनाचार्य जी को आदर आदि दे दियो। रानी ने श्री आचार्य पद को आलबंदार को पद दे दियो। तमिल भाषा में अर्थ हो गए विजयी भव। आगे चल के यही आलबंदार ही कहो जावे लगे। अब इनके भोगन में यामुनाचार्य जी के राज्य में रहते हुए 35 साल गुजार दिए। जब इनके पिता में यानी दादा नाथ मुनि को दयावसान है लगो तो इनके रामा मिश्र जी से बोले इनके दादा कि राम कहूँ ऐसा नहीं है कि यामुनाचार्य जी राजकार्य में समस्त अमूल्य जीवन व्यतीत कर दे। तुम जब बात को ध्यान रखियो। जब नाथ मुनि को दयावसान है तो श्री राम मिश्र यामुनाचार्य जी को उनकी संपत्ति का अधिकार सौंप दे के ताई ले जा रहे। मार्ग में श्री रंगनाथ जी मंदिर को बीच में पड़ो। दोनों ही भगवान को दर्शन करने गए और दर्शन करके जैसे ही उनकी छवि देखी रंगनाथ जी की तो एकदम इनको दिल मन अनुराग के हिलोर लेने लगो और भाव गदगद है कि भगवान की स्तुति कहने लगी। क्या कह रहे हैं? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारा वासुदेवा राधे राधे गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारा वासुदेवा श्री राधे 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 गोविंदा राधे राधे रंगनाथ भगवान की जय। सुनी भगवान रंगनाथ जी साक्षात प्रकट है उनको इनके अपने हृदय से लगा लो। रंगनाथ भगवान के चरण में इन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया। वही निवास करने लगे। यामुनाचार्य जी की खूब भक्ति प्रचार भयो। शेष अवतार श्री स्वामी जी रामानुजाचार्य भगवान इन्हीं के ही परम गुरु मानो करते। अब जाकी कथा तो हम कल के दिन तुम्हें सुनाएंगे। आज तो यह कथा विराम दे जा रही है। अतः यामुनाचार्य जी ने जब अपनो शरीर त्याग करो तो बाद समय पे इनकी 3 उंगली टेढ़ी थी। जब रामानुजाचार्य जी भगवान उनके पास आए तो उन्होंने जैसी 3 उंगली टेढ़ी देखी तो वो समझ गए इनकी 3 प्रतिज्ञाएं और तीनों प्रतिज्ञा उन्होंने पूरी करी है। तो आगे की कथा हम कल शेष सुनाएंगे। जय जय श्री राधे। अरे भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे। आज की कथा हम यही विराम दे रहे हैं। अर्जुनदास भक्तमाली थे जो कछु गलती हैगी हो आप क्षमा करियो और आप जामे जो अच्छा लगे आपको ग्रहण करियो। बाकी हमारे पास लौटा दियो। जय जय श्री राधे। आपके सभी के श्री चरणों में या दास को कोट कोट बंदन। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। जय जय श्री राम।